हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए इंग्लिश कंपलसरी की आज की क्विज है जो 11 सितंबर को जारी हुई है और 17 सितंबर यानी शुक्रवार तक आप इसे हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम, स्कूल कोड, क्लास आप व्हाट्सएप के माध्यम से इसे ऑनलाइन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी इन दिनों आपके टेस्ट चल रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट, प्रथम परख चल रहे हैं जो ऑनलाइन नंबर चढ़ाए जाएंगे, और ये जो आप व्हाट्सएप क्विज़ कर रहे हैं इसको भी ऑनलाइन, इसके नंबर भी चढ़ रहे हैं। तो आपको ये क्विज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भगवान न करे और यदि आपकी परीक्षा न हो तो इस सिचुएशन में आपकी ये व्हाट्सएप क्विज़ है या ऑनलाइन सिस्टम के जो मार्क्स वगैरह है उन्हीं के आधार पर आपकी 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार होगा। तो इसलिए आप इन क्विज को हल जरूर करें। तो अपने आज की इंग्लिश कंपलसरी की क्विज शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगली क्विज की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए, और अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दो। अब ये जो कक्षा 12 का इंग्लिश का ये पाठ है आपका, द टाइगर किंग। पाठ का नाम क्या है? द टाइगर किंग। टाइगर किंग का मतलब है बाघ राजा। द टाइगर किंग, इस एक ही पार्ट से सारे प्रश्न उठाए गए हैं। द टाइगर किंग यानी बाघ राजा पार्ट से प्रश्न उठाए गए हैं। तो शायद आपने बाघ राजा पाठ पढ़ लिया होगा। बड़ा ही शानदार पाठ है, शानदार कहानी है जिसे आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। जिसमें एक राजा 100 बाघों को मारता है, और उसमें एक दीवान है जो विदूषक का रोल अदा करता है, और एक ज्योतिषी है जो भविष्यवाणी करता है। तो इतनी ज़बरदस्त आपकी ये कहानी है। तो मैं आपको डिटेल से बढ़िया तरीके से बताता हूँ। जल्दी 5 मिनट में आपको ये क्लास करवा देता हूँ। तो ये लो, आपका पहला प्रश्न आ गया है व्हाट्सएप क्विज का। पहला प्रश्न क्या है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज आल्सो नोन एज। प्रतिबंधपुरम का महाराजा किस नाम से जाना जाता था? द टाइगर किंग, बाघ राजा, हिज हाइनेस जमेदार जनरल, सत्यव्याघ्र समहारी। तो इन सभी नाम से यानी ऑल ऑफ दीज, ये सारे नाम थे किसके? बाघ राजा के, यानी महाराजा था प्रतिबंधपुरम का, इनके ये सारे नाम थे। तो पहले का उत्तर आपका हो गया 4 नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। ये लो प्रश्न नंबर 2। लेट टाइगर्स बियर हु स्पोक दीज वर्ड्स। लेट टाइगर बियर, बियर माने तो सावधान हो जाओ, बाघों सावधान हो जाओ। हु स्पोक दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने बोले थे? तो आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है ये शब्द किसने बोले थे। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, या 10 डे ओल्ड प्रिंस ने, या क्वीन ने, या मिडवाइफ ने। तो मिडवाइफ क्वीन की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पर है चीफ एस्ट्रोलॉजर और 10 डे ओल्ड प्रिंस। तो यहाँ पर जो 10 दिनों का लड़का था, देखो 10 दिन का लड़का बोल भी नहीं सकता, यानी ढंग से तो 12 महीनों का बच्चा भी नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पर जो 10 दिन का बच्चा है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लेट टाइगर बिवेयर, यानी बाघ सावधान, या बाघों सावधान हो जाओ मेरे से। तो दूसरा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? हाउ मेनी टाइगर्स द किंग हैड टू किल टू गेट रीड ऑफ द थ्रेट ऑफ हिज डेथ। देखो प्रश्न क्या है, ढंग से समझो। इस पूरे पाठ का सार है समझने के लिए, ये नहीं कि केवल आप उत्तर जान रहे हैं कि हाउ मेनी टाइगर्स, कितने बाघ, द किंग राजा, हैड टू किल राजा को मारने पड़े थे, टू गेट प्राप्त करने के लिए, रीड ऑफ द थ्रेट ऑफ हिज डेथ यानी अपनी मृत्यु की जो धमकी थी, मृत्यु की जो धमकी थी या मृत्यु की जो चेतावनी थी, उसको हराने के लिए राजा को कितने बाघ मारने पड़े? तो राजा को कितने बाघ मारने पड़े? 100 बाघ। हालांकि राजा ने 100 बाघ नहीं मारे, 99 बाघ यानी 99 बाघ मारे थे। आगे बढ़ते हैं। और अगर राजा, हाँ तो अब ये इस प्रश्न का उत्तर चौथा नहीं होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ही करें, क्योंकि यहाँ पर ये संभावना जताई गई है कि कितने बाघ मारने पड़ते। तो 100, तो ये याद रखना 100 राजा ने मारे नहीं, 99 ही बाघ मारे थे। अगला प्रश्न देखो। हु किल्ड द 100th टाइगर। 100वां बाघ किसने मारा था? हु, किसने किल द 100th टाइगर, 100वां बाघ किसने मारा? द किंग राजा ने, द दीवान दीवान ने, द दुरासाइनी यानी अंग्रेज ने, द हंटर्स शिकारियों ने। बिल्कुल आपका उत्तर क्या है? शिकारी। देखो राजा जैसे ही बंदूक से गोली चलाता है तो बाघ वहीं बेहोश हो जाता है,
और गोली छूकर ही नहीं जाती, राजा चला जाता है और अपने आदेश देता है नौकरों को, शिकारियों को कि आप इसे दरबार में ले आना। लेकिन जब वो राजा चला जाता है तो देखते हैं कि वो बाघ है वो अभी भी जीवित है, बेहोश है और वो आंखें मंडरा रहा है। तो अब क्या करते हैं कि आंखें खोल के इधर उधर देख रहा है। तो शिकारियों ने सोचा कि राजा मारेगा, इससे अच्छा है इसको हम यहीं मार दे। तो 100वां बाघ किसके द्वारा मारा गया? शिकारियों के द्वारा मारा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, वॉट डिड द किंग गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे? वॉट डिड द किंग गिव, राजा ने क्या दिया हिज सन अपने पुत्र को ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। यानी राजा के पुत्र का जन्मदिन आया, उसको क्या उपहार दिया गया राजा के द्वारा? ए नेकलेस, ए टॉय टाइगर, ए गोल्डन क्राउन, ए रिंग। यानी नेकलेस कंठी दी गई है, टॉय टाइगर लकड़ी का बाग, या गोल्डन क्राउन सोने का ताज, या ए रिंग अंगूठी। क्या दिया गया? ए टॉय टाइगर यानी लकड़ी का बाग दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आगे प्रश्न नंबर इसमें नहीं है, टोटल 8 प्रश्न आते हैं आपकी इस क्विज के अंदर, आप हल करते रहते हैं। आपको व्हाट्सएप पर हेलो लिखना होता है और उसके बाद आपकी क्विज शुरू हो जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो ये भी जरूरी है। हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज डेथ, कि हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज डेथ, कि किस प्रकार से बाघ राजा की मौत हुई, बाघ राजा की मौत कैसे हुई? तो प्रश्न का ऑप्शन है पहला, ही कॉट एन इन्फेक्शन फ्रॉम द टॉय टाइगर, उन्हें लकड़ी के बाघ से इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो गया। द 100th टाइगर किल्ड हिम, 100वें बाघ ने राजा को मार दिया। द एस्ट्रोलॉजर गेव हिम पॉइजन, ज्योतिषी ने उसे जहर दे दिया। नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर है? जिस विद्यार्थी का ये टाइगर किंग वाला पाठ पढ़ा हुआ है वो तो बता सकता है कि ये है आपका, कि देखो मौत कैसे हुई थी राजा की, कि राजा अपने पुत्र के साथ खेल रहा था लकड़ी के बाग से, और लकड़ी के बाग में एक प्रांस थी यानी एक सलाई थी जो राजा के हाथ में चुभ जाती है, और राजा के हाथ में चुभती है तो उसका इन्फेक्शन फैलना, संक्रमण फैलना शुरू होता है, और वो थोड़ा थोड़ा करके पूरे शरीर में संक्रमण फैल जाता है। ऑपरेशन के लिए शल्य चिकित्सक आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन सफल हो जाता है, परंतु राजा की मौत हो जाती है। तो आपका पहला ही उत्तर है कि ही कॉट एन इन्फेक्शन फ्रॉम द टॉय टाइगर। मैं पूरे पाठ को समझा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो अगला प्रश्न, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक? व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक? स्ट्रेटेजिक माने होता है रणनीति या योजना कह सकते हैं अपने। योजना का अर्थ क्या है? अनप्लान्ड, योजना न बनाना, प्लान्ड योजना बनाना, अनडिफिटेबल हारने योग्य न है, अनटेम्प्ड, तो ये आपका दूसरा ही उत्तर है, प्लान्ड। क्या कौन सा उत्तर है? दूसरा, प्लान्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरटोल्ड? फॉरटोल्ड मीनिंग का क्या अर्थ है? फॉरटोल्ड होता है भविष्यवाणी करना, आगे की बात बताना, फॉरटोल्ड। तो प्रेडिक्ट, मिसअंडरस्टूड, सेक्रेट और इम्पेल। तो देखो पहला ही है ना आपका प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना। इस प्रकार से आपकी ये क्विज हल हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसको अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।